हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है संडे। संडे को थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यूज़पेपर। आप चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक गारंटी हम दे सकते हैं इसके साथ, आपका प्रीलिम्स का और मेंस का 50 से 60% सिलेबस रिवाइज हो जाएगा अगर आप रेगुलरली रेगुलरली आप इसको देखते हैं। और अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो फिर तो बात ही अलग है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो महायुति स्वीप महाराष्ट्र। महायुति क्या है? महायुति में ना, एक तो एनसीपी है, शरद पवार वाली नहीं, अजीत पवार वाली। ठीक है। और एक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। और एक थर्ड और है। ये तीन लोग हैं जिन्होंने महायुति अलायंस बना रखी है। ठीक है। तो बीजेपी की 132 सीट आई है। जो मतलब कि एनसीपी है उसकी 41 आई है। और एस एच एस इसकी आई है 57। ठीक है। तो अब क्या है कि इन्होंने 288 में से, टोटल असेंबली सीट कितनी है महाराष्ट्र में? 288। उनमें से इन्होंने कितनी ले लिया? 234। ह्यूज मेजोरिटी इन्होंने हासिल कर लिया। तो यहाँ पे महायुति की जो है गवर्नमेंट है वो बन चुकी है। ठीक है। एज कम्पेयर टू जो दूसरी अपोजिशन पार्टी थी। ठीक है। अपोजिशन में जैसे कि शरद पवार, जो ये एस एच है ना, शिवसेना है ये, शिंदे वाली, एक नाथ शिंदे, जो अभी सीएम थे महाराष्ट्र के। अब उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की 20 सीट आई है, आईएनसी की 16। और बाकी जो है एनसीपी की आई है 10 सीट। एसपी की 2 आई हैं, पीडब्ल्यूपी की एक, सीपीआईएम की 1। तो इनकी टोटल बहुत कम सीटें आई हैं। तो यानी कि एक तरफा मेजोरिटी से कौन जीत गया यहाँ पे? महायुति अलायंस। ठीक है। तो और उसके बाद झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन जीत चुका है। झारखंड में इनको 56 सीट मिली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो फाइनेंशियल जो डेडलॉक हो रहा है, COP 29। COP 29 कहाँ पे हुई है? अजरबैजान में। अजरबैजान में COP 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशन, मतलब कि क्लाइमेट चेंज जो थी अपनी फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1994 में आया था। निकला कहाँ से था? 1992 के रियो अर्थ समिट से। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के ऊपर टसल चली हुई है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच में। वो कह रहे हैं इतने पैसे दो, वो कह रहे हैं हम इतने देंगे। तो जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, ऐसे। तो अब अजरबैजान में हो रहा है, तो अजरबैजान का मैप मैंने यही चिपका दिया। ये तो बड़ा अच्छा होगा, आपको याद ही हो जाएगा। अजरबैजान को टच कितनी कंट्री करती है? रशिया करती है, जॉर्जिया करती है, आर्मीनिया करती है, और ईरान करती है। सर क्या टर्की करता है? जी जी बिल्कुल, ये भी अजरबैजान में ही आता है एरिया। ठीक है। ये बीच में ना अजरबैजान, जो ये नागारो कारोबार रीजन है ना, ये ऑटोनोमस है। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का टसल है, अजरबैजान और अर्मीनिया का। ठीक है। कंट्रोल ये किसके में आता है? अजरबैजान के। लेकिन पॉपुलेशन अर्मीनिया है। अर्मीनिया में क्या? अर्मीनिया में क्या? क्रिश्चियन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन मेजोरिटी। और अजरबैजान में कौन है? सर अजरबैजान में इस्लामिक कंट्री है अजरबैजान, और मुस्लिम लोग ज्यादा है। तो अजरबैजान को सपोर्ट कौन करता है? सर अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं सर पाकिस्तान। अच्छा सर, तो इंडिया किसको करता है? सर इंडिया अजरबैजान को करेगा नहीं। तो फिर हम किसको करते हैं? अर्मीनिया को। गुड। तो अजरबैजान की जो कैपिटल है वो क्या है? बाकू। क्या है? बाकू। बाकू में ही COP 29 हुई थी। COP 28 बताओ मुझे कहाँ हुई थी? और COP 27 बताओ मुझे कहाँ हुई थी? और COP 26 बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी COP 26, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। तो अब देखो, महाराष्ट्र महाराष्ट्र की बात हमने पहले भी की थी, आज भी करेंगे। तो और झारखंड, महाराष्ट्र और झारखंड। ठीक है। तो किसमें कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? झारखंड की देखते हैं। कहाँ की? झारखंड। ठीक है। तो झारखंड में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कौन कौन सा नेशनल पार्क है, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आइए बिना किसी तरीके इसको देखते हैं हम। कहाँ है झारखंड? अच्छा, यहाँ से ये आ गया। तो ये झारखंड है अपना। ये झारखंड है अपना। ये झारखंड है, ये झारखंड है। झारखंड इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है। बिहार से निकला है झारखंड। तो बैटला नेशनल पार्क भी वहीं पे है। पलमाऊ टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सभी इसी में है, झारखंड में ही है। ठीक है। तो
जैसे बैटला नेशनल पार्क छोटा नागपुर प्लेटो पे है ये। नॉर्थ पोल रिवर इस पार्क से फ्लो होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ लेती है इस पार्क से कौन सी रिवर जाती है। बैटला जो नेशनल पार्क है, बेल्टा सॉरी बेल्टा, उसमें पलमाऊ टाइगर रिजर्व और मुहंदर वोल्फ सेंचुरी है उसमें, ठीक है। उसके बाद है पलमाऊ टाइगर रिजर्व, 9 ओरिजिनल टाइगर रिजर्व से स्टार्टिंग है, उनमें से एक है ये बेल्टा का तो पार्ट है ही बैटला का, ठीक है। तो बैटला का है पार्ट, और पलमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नॉर्थ पोल रिवर इससे जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क एक है, बैटला और पलमाऊ टाइगर रिजर्व। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डालमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो डालमा ये रही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद और कौन सी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। लोवान लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा, कोडरमा हिल्स भी है मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पालकोट, मधुनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारी है। मधुनार इंडियन वोल्फ मिलता है झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। पालकोट, पारसनाथ, उद्वा, अजर भी है, हजारीबाग, कोडरमा, ठीक है। तो बिहार झारखंड बॉर्डर पे भी है। तो टोपचची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी, टोपचची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो कुछ तो याद होंगे, डेली रिवाइज करेंगे तो, और कुछ क्या पता किसी पेपर में कोई आ ही जाए, इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर हो रहा है, फिर भी हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। अभी आ गया जी महाराष्ट्र, सर मैम दिस वन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उसमें, मेलघाट टाइगर रिजर्व है, गुगामल नेशनल पार्क है वहाँ पे, नावेगांव नेशनल पार्क है वहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, पेंच, पेंच अगर पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, ठीक है, नेशनल पार्क वहीं पे है। चंदौली, सह्याद्री, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी, और तडोबा टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये रहा संजय गांधी नेशनल पार्क, आपको दिख रहा है लोकेशन, चंदौली नेशनल पार्क ये है। उसके बाद है तडोबा, तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। के बाद है नवेगांव, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। पेंच नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। गुगामल नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ये सारे हैं। लोनार लेक, लोनार लेक भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ये क्रेटर से बनी थी, इससे क्रेटर से, ठीक है, मतलब कि मेट्रोइड जब नीचे गिरता है तो उससे, ओके। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और देख लेते हैं हम। रिवर, रिवर कौन कौन सी है जो महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी रिवर, त्रिमकेश्वर, त्रिमकेश्वर कहाँ से, महाराष्ट्र से। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा, मंजीरा। कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर, सारा महाराष्ट्र से। गोदावरी साउथ की गंगा भी बोला जाता है इसको, रिवर साउथ की गंगा। उसके बाद कृष्णा महाबलेश्वर से, के एम, ठीक है। गोदावरी जीटी, जीटी रोड से याद कर सकते हैं आप, और इसको के एम। जो कृष्णा रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, ठीक है, और कोयना, पंचगंगा। तापी रिवर, तापी रिवर बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, गिरना, पंजारा, और वर्धा रिवर, वर्धा रिवर सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है। वेन गंगा भी सतपुड़ा मध्य प्रदेश से, ये छोटी रिवर है। पूर्णा बैतूल, बैतूल से पूर्णा भी निकलती है, तो आप ये सब चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। झारखंड की इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, ये देखो, हमने महाराष्ट्र की रिवर यहाँ पे दिखा दी, ये रिवर है एक, ये रिवर आ रही है एक, ठीक है। और पेंच, वेन गंगा आ गई है, ये गोदावरी बेसिन है सारा। तो यू हैव, तो मंजारा, मंजीरा रिवर जो है, ठीक है, मुल्ला, ये छोटी छोटी रिवर है, इंद्रावती, पेन गंगा, वेन गंगा। उसके बाद है झारखंड, झारखंड से जो इम्पोर्टेंट रिवर है सबरन रेखा, सबरन रेखा रिवर, ठीक है। रिवर ऑफ कोड भी बोला जाता है इसको, छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है, कौन से प्लेटो से, छोटा नागपुर प्लेटो से, ठीक है।
प्लेटो से, और मेंडर थ्रो झारखंड, झारखंड से मेंडर होके, मेंडरिंग होता है ये रिवर का मुड़ना, ठीक है, और वे बे ऑफ बंगाल में मतलब कि फॉल होती है। दामोदर रिवर भी झारखंड में है, ठीक है। सोरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? दामोदर रिवर को। ओरिजिनेट छोटा नागपुर प्लेटो से, ये भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कोल रिवर भी झारखंड में है, ओरिजिनेट हो रही है फॉरेस्ट ऑफ झारखंड के फॉरेस्ट से। और सुब्रन रेख मतलब इवेंचुअली ज्वाइन दी, बाद में ये जो कोल रिवर है ना, सुब्रन रेखा की ट्राइब्यूटरी है ये। उसके बाद है सबरन रेखा, सुब्रन रेखा अलग है, सवर्ण रेखा अलग है, तो ये झारखंड से निकलती है। गोल्डन अपीयरेंस सनसेट के टाइम पे ये अपीयर होती है। और सोन रिवर झारखंड में है, ये लार्जेस्ट रिवर है झारखंड की, ठीक है। ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटू से, फ्लो होती है झारखंड से, ठीक है। अमरकंटक प्लेटू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें झारखंड में। आई होप कि आपको कुछ तो ज्योग्राफी इनकी रिवाइज हुई होगी। आगे चलते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है आगे। तो इलेक्शन की कितनी सारी न्यूज आई है, ठीक है। इंडिया के जो कॉफी प्लांटर हैं, एक्सपेक्ट प्राइस टू बी रिमेन हाई फॉर 5 ईयर। प्राइस जो है वो काफी ज्यादा होने वाला है। कॉफी कहाँ होती है? कॉफी सबसे ज्यादा, ठीक है, एक कर्नाटका में एक जगह है, कर्नाटका वन ऑफ द मोस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। मतलब कॉफी का जो ग्लोबल स्टॉक है ना, डिमांड कम हो गई, तो डिमांड मतलब कि जो स्टॉक कम हो गया, सप्लाई कम होगी, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटका ही है कॉफी का, 70% ऑफ द कंट्री कौन को प्रोड्यूस करता है? कॉफी, कर्नाटका। आगे चलते हैं, क्या क्या है। हाउ शुड इंडिया टैकल डायबिटीज लो? डायबिटीज जो इंडिया में बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो एक तो ना सबसे पहले इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, 800 जो अडल्ट हैं वो डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं इंडिया में, स्टडी के अकॉर्डिंग। टाइप 1 या फिर टाइप 2 डायबिटीज वर्ल्ड में 800 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को हो चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। और 4 टाइम बढ़ चुकी है 1990 के लेवल से, ये भी बड़ा ही कंसर्निंग इशू है। तो ओवर ए क्वार्टर लिव इन इंडिया, 212 मिलियन इंडिया में है, 148 मिलियन चाइना में। ये भी बड़ा इशू है, इंडिया में सबसे ज्यादा है इसकी केस, ठीक है, चाइना के बाद। तो काफी ज्यादा इंडिया में, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग 100 से ज्यादा जो है, मिलियन से ज्यादा इंडिया में है। ये एक डिस्क्रिप मतलब की जो नंबर्स हैं, डिस्क्रिपेंसी क्यों है उनमें? डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपेंसी इसलिए है, जो ट्रेंड है, एक ना इनके कैलकुलेटिंग का मेथड होता है, ठीक है। तो पीकिंग फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c, एक 3 मंथ ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन एवरेज, ये कैलकुलेट किया जाता है एक तो इस वे से, ठीक है। और एक है हम जो जिससे जैसे मेथड मतलब कि वो कर रहे हैं, तो वो क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ OGTT देखें तो नंबर सिर्फ हाफ ही होगा, और HB1AC वाला देखेंगे तो कितना होगा। तो ये कैलकुलेटिंग का वे है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंज है, ठीक है, हेल्दी चॉइस जो लोग हैं वो फॉलो करें, हेल्दी फूड हैबिट, सेफ प्लेस, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सब इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये था डायबिटीज के बारे में। इसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है व्हाई देयर इज ए रो ओवर क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस पे कोप मैंने बताया था कहाँ चल रही है, COP29 बाकू में चल रही है। वहाँ पे नए गोल, न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल, न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल, ठीक है। NCQG क्लाइमेट फाइनेंस पे है। वो कह रहे हैं इतने पैसे दो, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा मांग रहे हैं, तो वो अब तक उन टोटल अभी ये एक्सटेंड कर दी गई है ये मीटिंग भी। तो अब मेन चीज क्या है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी वहां बैठे हैं। तो जब ये पूरी हो जाएगी कॉन्फ्रेंस, तो इसके ऊपर 1 या 2 एडिटोरियल जरूर आएगा, जो कि पूरी क्लियरिटी दिखा देगा। वैसे इनमें भी वही बताया गया है कि, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री और ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवलप्ड कंट्री से, ठीक है, और ज्यादा, जो कि डेवलप्ड कंट्री का लीडरशिप क्या बोल रहा है, वाई व्हाट डू डेवलपिंग कंट्री वांट, क्या चाहते हैं डेवलपिंग कंट्री। G77 एक ग्रुप है जिसमें चाइना और इंडिया है, ठीक है। बाकी भी है लिस्ट माइंडेड डेवलपिंग, लाइक माइंडेड है सॉरी, और लिस्ट डेवलप्ड कंट्री भी है, स्मॉल आइलैंड कंट्री भी है। ऑल डेवलपिंग कंट्री फॉल इनटू वन और मल्टीपल ग्रुपिंग, while they have differences they have largely agree on the point
इट इज द डेवलप्ड कंट्री दैट शुड पे द बल्क ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस के बल्क को किसके द्वारा पे किया जाना चाहिए, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस के किसके, डेवलप्ड कंट्री के द्वारा। नॉट ओनली जो एनडीसी हमने सेट किया, एनडीसी बताओ कौन सी कोप में सेट हुए थे और कब, ठीक है, उनको भी हेल्प करना चाहिए कि हम पूरे कर सकें, और जो एग्जिस्टिंग थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का उसके लिए भी हेल्प करना चाहिए, ठीक है। एनडीसी क्या है, आर टारगेटेड वॉलेंटरी प्लान्स बाय ऑल कंट्री टू रिड्यूस, ठीक है, मतलब कि हम यहाँ तक इतना कंप्लीट कर लेंगे इसलिए एनडीसी बने। एनसीक्यूजी क्या है, the NCQZ developing country से should also reflect contribution by developed country, डेवलप्ड कंट्री को NCQZ के लिए भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्लाइमेट को पोल्यूट किया है, सबसे पहले तो इंडस्ट्री वही थी, ठीक है। All country, even if all country fulfilled their stated voluntary commitment, it would, as of now, only translate to a 2% cut. And this year, latest assessment suggests carbon emission will likely 8.8% over 23 से 0.8% ज्यादा क्लाइमेट जो कार्बन एमिशन है वो हो जाएगा। अब डेवलप्ड कंट्री क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। However, developed country led by European Union से these डिमांड जो है ये अनरीजनेबल है, देखो ठीक है। तो ऑल फैक्टर को वो कंट्रीब्यूट करके क्या बोल रहे हैं, तो दे एवर दैट all action should collectively work to hike climate finance to 1.3 trillion per year by 2035 तक होना चाहिए वो बोल रहे हैं। While arguing that they must take the lead and they have only a set goal of 250 to 300 billion by 2035। तो अब ये बातें चल रही हैं इनकी, तो अब एक कंक्रीट डिमांड निकल के नहीं आई है, ठीक है। चाइना और जो पैटिसन प्रेसिडेंट से COP 79 को उन्होंने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज रिलेटेड यूनिलैटरल रिस्ट्रिक्टिव जो ट्रेड मेजर्स हैं उनसे रिलेटेड। तो while there is a criticism among environmentalist group that enough discussion on this did not take place, this is supposed to be a mechanism to facilitate climate finance. India has been discussing bilateral deal to trade carbon with several countries and agreements such as one in Baku could be a catalyst, and इंडिया बाइलेटरल और कार्बन ट्रेडिंग की भी बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 6 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये अभी आएंगे जब तक ये मीट चल रही है। आगे चलते हैं। इजराइल में काफी लोग मारे गए हैं बेरूत से जब एयर स्ट्राइक की उन्होंने। 15 किल्ड डजन हर्ट इन इजराइल एयर स्ट्राइक, इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की सब मतलब कि 15 लोग की डेथ हो गई, ठीक। तो इजराइल है, ये सब मैप पे हम कर चुके हैं। यूएन पैनल ने अडॉप्ट किया रिजोल्यूशन फर्स्ट एवर ट्रीटी टू पनिश क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम नहीं होना चाहिए। यूएनजीए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में ये मतलब कि ये एक पास हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइम। नाटो, नाटो कब बनी थी 1949 में। नाटो में कितने मेंबर हैं अभी, शायद 32 हैं, ठीक है। और नॉर्वे और स्वीडन, स्वीडन बना था, फिनलैंड और स्वीडन शायद, आई थिंक ये लेटेस्ट मेंबर थे, तो यू कैन चेक। तो इस तरह से हमने आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस किया और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आप इसको शेयर भी कर सकते हो। डेली रिवीजन चाहिए तो आज हमने PSIR की इंपॉर्टेंट चीजें नहीं डाली, आज संडे था तो कल से फिर से हम इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को डिस्कस किया करेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे।